हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको दिव्यम पुस्तक से उसका मध्यम पुरुष का पाठ पढ़ाएंगे, जो इसका 10वां पाठ है। ये पुस्तक प्रवेशिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए भी है तथा जो बच्चे नए रूप में संस्कृत सीख रहे हैं, नई भाषा के रूप में संस्कृत सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। इसमें हमने संस्कृत का पूरा प्रारंभिक ज्ञान आपको दिया है, जिसमें संस्कृत वर्णमाला, संयुक्त वर्ण, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग शब्दों का भी हमने प्रयोग बताया है। इसके बाद धातु परिचया में सबसे पहले हमने प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप आपको बताए थे और उसके बाद आज हम आपको मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बताएंगे, जो इसके 10वें पाठ में हैं। ठीक है। मध्यम पुरुष के कर्ता हमेशा श्रोता अर्थात सुनने वाला होता है। ये तीनों वचनों में होते हैं और सभी लिंगों में समान रहते हैं। ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष हमने आपको बताए थे और तीनों पुरुषों में ये भी बताया था कि जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता होता है, उसी वचन और उसी पुरुष की क्रिया होती है। यदि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है स, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी पठती, अगर पढ़ता है शब्द है तो। अगर वो खाता है तो स खादती, और अगर द्विवचन का करता है तऊ, तो द्विवचन की ही क्रिया लगेगी। वे दोनों पढ़ते हैं तो तऊ पठता, और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती। ठीक है। इसी प्रकार आगे आगे हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। पहला प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है स, तऊ, ते। ठीक है। आज हम मध्यम पुरुष के शब्दों का अभ्यास करेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। जैसे प्रथम पुरुष में सा, तऊ, ते एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होते हैं, और मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम, यूयम। ओके। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। और रूप हमारे चलते हैं, जैसे हमने लगाया सा, तऊ, ते में पठती, पठता, पठंती। तो इसके बाद जो मध्यम पुरुष वाला रूप है उसमें हम लगाए, वो हमारा रूप होता है पठसी, पठथा, पठत। और इसके जो कर्ता के रूप है वो चलेंगे त्वम, युवाम, यूयम। जैसे अगर हम हिंदी में बोलते हैं तुम पढ़ते हो, तो हम रूप यहाँ पर लगाएंगे त्वम पठसी। ठीक है। असी लगता है इसमें रूप में, पठ धातु और असी, तो पठसी। ऐसे ही जब हम बोलेंगे तुम दोनों पढ़ते हो, तो उसमें लगता है युवाम पठथ। ओके। अथ दिया हुआ है यहाँ पर आपकी पुस्तक में, तो पठ प्लस अथ, युवाम पठथ। और जब हम कहते हैं तुम सब पढ़ते हो, तो अच शब्द लगता है धातु में, युवाम, यूयम, पठत। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रथम पुरुष में हमारे रूप थे सा, तऊ, ते, तो हमने उसके साथ लगाया था पठती, पठता, पठंती। सा पठती, तऊ पठता, ते पठंती। ओके। अति, अता, अंति, सा, तऊ, ते। ऐसे ही मध्यम पुरुष की पहचान है असी, स्था, स्थ, असी, अधा, अथ। त्वम पठसी, युवाम पठथ, यूयम पठत। तो इन्हीं क्रियाओं और इसी कर्ता के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, विभिन्न उदाहरणों से और पिक्चर्स के माध्यम से। ओके। जैसे
तो त्वम बालका असि, त्वम मीन्स तुम, बालक असि मीन्स हो, तुम बालक हो। युवाम बालकौ स्थ, तुम दोनों बालक हो। यूयम बालकः स्थ, तुम सब बालक हो। तो त्वम युवाम यूयम, असि स्थ स्थ। ठीक है। फिर देखिए स्त्रीलिंग में ये तो आपके हो गए पुल्लिंग के रूप, बालक, बालकौ, बालकः। अब हम स्त्रीलिंग में जब ये लगाएंगे तब भी देखिए कर्ता और क्रिया सेम रहेगा, खाली ऑब्जेक्ट बदलेगा, कर्म। त्वम बालिका असि, देखिए यहाँ बालिका लिखा है पुल्लिंग और बालिका हो गया स्त्रीलिंग, खाली लिंग बदला है। त्वम बालिका असि, तुम बालिका हो। युवाम बालिके स्थ, तुम दोनों लड़कियां हो। यूयम बालिका स्थ, तुम सब लड़कियां हो। अब यहाँ पर हमने रूप याद किया, असि स्थ स्थ। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फिर से पुल्लिंग में, ध्यान से देखते जाइए, आपको सब समझ भी आता जाएगा। त्वम मयूरा असि, तुम मोर हो। त्वम नृत्यसि, तुम नाचते हो। युवाम मयूरौ स्व, अब देखिए दो मोरों के लिए आया युवाम, युवाम मीन्स तुम दोनों, मयूरौ मीन्स दो मोर, और स्थ मीन्स हो, तुम दोनों मोर हो। युवाम नृत्य था, तुम दोनों नाचते हो। यूयम मयूरः स्थ, तुम सब मोर हो। यूयम नृत्यत, तुम सब नाचते हो। फिर देखिए एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन चल रहा है फिर से। त्वम गजा असि, तुम हाथी हो। त्वम चलसि, तुम चलते हो। युवाम गजौ स्थ, तुम दोनों हाथी हो। युवाम चलथा, तुम दोनों चलते हो। यूयम गजः स्थ, तुम सब हाथी हो। यूयम चलत, तुम सब चलते हो। फिर त्वम कपोतासि, तुम कबूतर हो। त्वम खादसि, तुम खाते हो। युवाम कपोतौ स्थ, तुम दोनों कबूतर हो। युवाम खादथा, तुम दोनों खाते हो। यूयम कपोतः स्थ, तुम सब कबूतर हो। यूयम खादत, तुम सब खाते हो। त्वम बालका असि, तुम बालक हो। त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो। युवाम बालकौ स्थ, तुम दोनों बालक हो। युवाम क्रीडथा, तुम दोनों खेलते हो। फिर यूयम बालकः स्थ, तुम सब बालक हो। यूयम क्रीडत, तुम सब खेलते हो। ध्यान से देखते जाइए, ये सारे रूप एक वचन के हैं, ये द्विवचन के हैं, और ये बहुवचन के हैं, और ये सब मध्यम पुरुष के हैं। मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, और मध्यम पुरुष बहुवचन। अब आपने इसमें कौन कौन से रूप याद करे देखिए, नृत्यसी, नृत्यथा, नृत्यत, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। असि, स्थ स्थ। मयूरा, मयूरौ, मयूरः। फिर देखिए चल धातु, चलसी, चलथा, चलत। फिर खाद धातु, खादसी, खादथा, खादत। फिर क्रीड धातु, क्रीडसी, क्रीडथा, क्रीडत। ओके। तो इतनी सारी धातुओं के रूप हमारे तैयार होते जाते हैं साथ साथ, और लकारें भी समझ में आती जाती हैं कि किस लकार में कौन सा रूप चलता है। अगर हम एक धातु की पांचों लकारें अच्छे से लर्न कर लें तो हमारे बहुत सारे रूप तैयार होते जाते हैं। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट, मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग।
त्वम बालिका असि, तुम लड़की हो। त्वम लिखसि, तुम लिखती हो। युवाम बालिके स्थ, तुम दोनों लड़कियां हो। युवाम लिखता, तुम दोनों लिखती हो। यूयम बालिकाः स्थ, तुम सब लड़कियां हो। यूयम लिखत, तुम सब लिखती हो। इसको हम दोबारा आपको दूसरे वीडियो में बताते हैं, और तब तक आप मध्यम पुरुष पुल्लिंग के रूप याद करिए और ध्यान से देखते जाइए कि पुल्लिंग में बालका, बालकौ, बालकाः, और स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिकाः। ये आपका मध्यम पुरुष का रूप है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको स्त्रीलिंग के बारे में और अधिक डिटेल में बताते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब तो करोगे ही। बाय बाय।